तो हे गाइस, आज हम आए हैं महिला चरखा समिति। ये है हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण जी का घर। और यहाँ पे 1940 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण की वाइफ यानी जयप्रभावती देवी ने यहाँ पे म्यूजियम की स्थापना की थी। और ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ा संगठन का स्थापना की थी, जो हम अभी दिखाने जा रहे हैं आपको। बैठ के बात कर रहे हैं, इस कुर्सी पर बैठा करके उतार कर नीचे उतारा गया था जब हॉस्पिटल ले जा रहा था उनको। इतना फेमस जगह है ये, इतना हिस्टोरिकल जगह है, इसलिए हमेशा लोग यहाँ कम आते हैं। नई पीढ़ी बहुत कम आती है, नई पीढ़ी को पता नहीं है ना, नई पीढ़ी को पता नहीं है और पता है भी इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए रील की दुनिया में आ गया ऐसा है, उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरे जहन में मेरा मन करता है पुराने महलों को देखूं, पुराने म्यूजियम को देखूं। और आजकल के लड़के उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आज के लड़कों को अगर किसी बड़े शहर में जाएंगे, कहाँ कहाँ मॉल है, कहाँ पार्क है, बस यही घूमेंगे। मैं हिंदुस्तान के कुछ अच्छे म्यूजियम को देखने का मौका मिला है। ढाका म्यूजियम में मिस कर गया, नहीं देख पाया। सलारजंग गए आप? सलारजंग म्यूजियम नहीं, हैदराबाद जाने का मौका नहीं मिला। जाऊँगा तो जरूर देखूंगा, मेरा तो ध्येय बना हुआ है एकदम। हाँ, और वो सर काला पानी वही था ना, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, वहाँ जाने का मौका नहीं मिला है। इलाहाबाद म्यूजियम देखने का मौका मिला है, भुवनेश्वर म्यूजियम देखने का मौका मिला है, नेशनल म्यूजियम दिल्ली देखने का मौका मिला है, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता देखने का मतलब पूरा तरह से उसमें फ्रीडम फाइटर्स की जितने कहानी है सब। हाँ, पूरी कहानी है। सेलुलर जेल में आपको घुमाएगा, लाइट और म्यूजिक का प्रोग्राम होता है। हमारी टीम एक बार गई थी, मैं ड्रामा भी करता हूँ। तो हमारे यहाँ से लोग को भेजा जाता है क्या? नहीं, भेजा नहीं जाता है। अच्छा, वो अपने घूमने जाते हैं। देखिए पैसा है, कलकत्ता से फ्लाइट जाती है, शिप भी जाती है। कहाँ के लिए? पोर्ट ब्लेयर के लिए। आपके पैसा है, 2 से 2,500 रुपये लगेगा, कलकत्ता से चले जाइए, घूम घाम के चले जाइए। बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं। मेरे पास भी पैसा कभी रहेगा तो जाके घुमाएंगे। हम तो ये शुरू ही किए हैं सर कि हम इस चीज़ की जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताएंगे आप कि वहाँ जो अभी कुछ बिल्डिंग बन रहे हैं, इसके अंदर नया वो किस चीज़ की है? बिल्डिंग बना था, वो नीतीश कुमार ने उद्योग विभाग से बनवाया है। और उस पर वही चरखा सिखाने का है, पापड़ बड़ी को मशीनों से बनाने का है, पूरा पैक करने का पूरा वो लगा हुआ है। इंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा महिलाओं को। तो उन्होंने करवाया कि भाई यहाँ से हो तो यहाँ की कमाई बढ़े। जी। तो सूत काटने का काम जो होगा उसमें तो ट्रेनिंग हुई है, लेकिन अभी जो है उसको वो नहीं हुई है। तो अभी यहाँ जो महिलाएं रह रही हैं, मतलब जो खास करके काम चल रहा है, जो अचार बनाने का काम और जितना उद्यमी का काम चल रहा है, तो इसमें वो महिलाएं लोग यहीं रहती हैं? टोटली काम सारा सभी नहीं रहती हैं, एक दो यहाँ रहती हैं। अच्छा, लोगों रहने की व्यवस्था तो उनको ऐसा नहीं है कि उनको देना पड़ता है किराया और ये सब चीज़? नहीं ना, नहीं, उनको उस हिसाब जितना मेहनत करती है उस हिसाब से उनका पेमेंट। अच्छा, यहाँ से उसका जाता है, उनका पेमेंट हो जाता है। अच्छा, वो भी एक तरह का वर्कर है, वर्किंग है। इनको इनका प्रोडक्ट को भेजा जाता है कहीं अलग अलग शहरों में? काउंटर खुला हुआ, देखिए काउंटर खुला हुआ है। जैसे कि आप आज पटना में है, जी, आपने एक बार टेस्ट किया, आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगा, आप कल दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई कहीं भी शिफ्ट हो जाते हैं। आपको यहाँ का पता मालूम है, आप यहाँ किसी स्टाफ का आपके पास फ़ोन नंबर होगा कि आप ले लेंगे, आप फ़ोन कर देंगे और अपने एड्रेस भेज देंगे व्हाट्सएप पे, तो आपके एड्रेस पे बाई पोस्ट चला जाता है। यही जाता ही है, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली हमेशा जाता है। तो ये इसका ऑनलाइन भी है क्या? ऑनलाइन अवेलेबल? ऑनलाइन पेमेंट का तरीका है। वो पेमेंट नहीं है जैसे अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट? ऐसा उस पर नहीं है। तो इसका वेबसाइट भी होगा? वेबसाइट अपना है कि नहीं है? नहीं, वेबसाइट नहीं है। मतलब ये है कि जो कस्टमर ले गए हैं वो मतलब जो जहाँ बाहर जो चले गए हैं वो लोग उनको कांटेक्ट में रहते हैं। और वहाँ से व्हाट्सएप पे भेज देते हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए। क्योंकि यहाँ का बुधवार को जो यहाँ पर बुधवार को समोसा है, शनिवार को कचौड़ी है। ये सब ये पुस्तकालय है। प्रभावती की मूर्ति को हमने 2023 में लगाया। अच्छा 11 नीतीश बाबू आए थे उद्घाटन करने के लिए। नीतीश जी हमेशा आते हैं। नीतीश जी ने जेपी के शीर्ष होने की अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। जी, अब उनके रास्ते कदम पर चल रहे हैं। हाँ, 11 अक्टूबर को नीतीश जी जेपी के जन्मदिन के तो जरूर आते हैं, माल्यार्पण के लिए ऊपर जाते हैं, प्रतिमा यहाँ तो देखते हैं उस समय पुलिस वगैरह। 11 अक्टूबर को आते हैं। बिहार के राज्यपाल 2 जनवरी को ज्वाइन किए, 11 साढ़े 11 बजे और 3 साढ़े 3 बजे यहाँ पहुँचे। आए तो उन्होंने बताया कि संपूर्ण क्रांति के समय राष्ट्रीय समन्वयक समिति बनाई थी जेपी ने, जिसमें उनको भी रखा था, अरुण जेटली दोनों को साथ रखा था, ऊपर थे तो बताया था उन्होंने।
ये सब यहाँ बातें तो इतने बड़े बड़े नेता लोग आते होंगे 90 से पहले। 90 से आज भी आते हैं। आज भी देखिए, अन्ना हजारे को अभी तक मूवमेंट देखे ही थे दूसरे हम यहाँ पे। अन्ना देखिए बाहर एक तस्वीर लगी हुई है, 2013 में अन्ना हजारे भी यहाँ आए थे और 2-3 दिन ठहरे थे। मैं यहाँ 2 ही साल से हूँ। अच्छा अच्छा। 2013 में अन्ना हजारे यहाँ आए हुए थे। देखिए ये तस्वीर, बसा चोट लगता है हमको। देखिए अब हम म्यूजियम की तरफ चलेंगे। ये सामने प्रभावती देवी जी की स्टैच्यू है और म्यूजियम इधर से है। म्यूजियम में जा रहे हैं। यहाँ इससे पहले हम लोगों ने अपना स्लीपर्स नीचे खोल दिया है। बाद में मैं बताऊंगा आपको। जी, मैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में जानता हूँ कि वो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म सारण में हुआ है। हाँ, इनके बारे में तो जानते हैं, इन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था जिसमें जेपी मूवमेंट चलाया था। तो जेपी मूवमेंट में इंदिरा गांधी को इन्होंने ही चुनौती दिए थे। और अब मैं शुरुआत करता हूँ। जी, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 छपरा जिला का सिताबदियारा गाँव। जी, पिता का नाम हर्षु दयाल श्रीवास्तव, माता का नाम फूल रानी देवी। गांव में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद पटना कॉलेजिएट से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उस बाद पटना साइंस स्कूल में एडमिशन लिया। किसी कारण से आईएससी का एग्जाम पटना कॉलेज से नहीं दे पाए। फिर बाद में उन्होंने बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा दी थी। ये जो आप महिला चरखा समिति आप देख रहे हैं, इसकी स्थापना इनकी पत्नी प्रभावती जी ने की थी। प्रभावती जी से शादी इनकी 1920 में हुई थी। प्रभावती जी के फादर ब्रजकिशोर बाबू अपने ज़माने के कांग्रेस के नेता थे, बहुत बड़े वकील थे, दरभंगा में प्रैक्टिस करते थे। 1920 में प्रभावती जी की शादी के बाद 1922 में जेपी अमेरिका चले जाते हैं हायर स्टडी के लिए। जी हाँ। और लौटते हैं 1929 में। ये जो 7 साल का जो अंतराल था, इन 7 सालों में क्या हुआ कि महात्मा गांधी के साथ ब्रजकिशोर बाबू के बहुत अच्छे संबंध थे। अच्छा अच्छा। तो महात्मा गांधी ने ब्रजकिशोर बाबू और जेपी के फादर हर्षु दयाल श्रीवास्तव जी को यह पत्र लिखा कि आपको अगर कोई ऐतराज़ ना हो तो आप प्रभावती को साबरमती आश्रम भेज दें। इन लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं था, इन्होंने साबरमती आश्रम भेज दिया प्रभावती जी को। प्रभावती जी 7 साल 1929 तक वहीं रही। 1929 में जब जेपी लौट कर आते हैं अमेरिका से हायर स्टडी करने के बाद, तब वर्धा में गांधी जी से पहली मुलाकात होती है। तो गांधी जी जेपी को क्या, इन 7 सालों में हुआ क्या कि प्रभावती जी का महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा के साथ फादर मदर और डॉटर का रिलेशन डेवलप कर गया, समझे ना। अच्छा अच्छा। तीनों का आपस में माता पिता और बेटी का रिलेशन एक डेवलप कर गया। तो जेपी जब लौट के आए तो महात्मा गांधी ने जेपी से कहा था कि प्रभावती ने तुम्हारे बिहाफ में ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है, तो तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो। जेपी ने कहा कि नहीं, अगर उसने कर लिया तो ठीक है। थोड़ा सा गुस्सा हुए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, प्रभा ने कर लिया है तो मुझे उसी मैं एक्सेप्ट करूँगा। हुआ, ये सब बातें हो गई। ये कुछ पत्र हैं महात्मा गांधी के लिखे हुए प्रभावती जी के नाम से। इसमें गुजराती और हिंदी का संपुट मिला हुआ है, पढ़ने की कोशिश की है। जी जी। चिरंजीवी प्रभा, तेरा खत मिला, तू जब मिलेगी तब निश्चय करूँगा, जब आ सकती है तब आना, ऐसी है। गांधी जी खुद कहा करते थे कि मैं ये हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। सर, आपने बताया कि वो हायर स्टडीज के लिए गए थे। हाँ, तो इसका समाज शास्त्र में एमए की डिग्री वो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉसिन गए थे। हाँ, विस्कॉसिन गए थे, ओहियो यूनिवर्सिटी से किया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने उसके बाद वहाँ से और भी मैंने देखा था विकिपीडिया पार्लामेंटर्स। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उनका बैकग्राउंड, जिसका मतलब अच्छा रहा होगा। उनका बैकग्राउंड मतलब वो अपर मिडिल क्लास से ऊपर होगा। ऐसा नहीं, देखिए बताते हैं क्यों। पिता तो नहर विभाग में काम करते थे। जी जी। दादाजी उनके दरोगा थे। अच्छा। ब्रजकिशोर बाबू की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती थी। ये वकील थे क्या? अच्छा। ब्रजकिशोर बाबू की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती थी। अच्छा। ब्रजकिशोर बाबू चाहते थे कि जेपी इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करें। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है, मैं जो सोचता हूँ वो शायद सही साबित हुआ कि जेपी सोचते होंगे कि जो अंग्रेज हम पे शासन कर रहे हैं उन्हीं के देश में जाकर पढ़ाई करें, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। तो फिर उन्होंने अमेरिका सेलेक्ट किया, अमेरिका गए। अच्छा। वहाँ से लौट के आए। इस व्यक्ति को पहचानते हैं आप? भूदान आंदोलन। अच्छा। और भूदान आंदोलन विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे है ना। आचार्य विनोबा भावे के साथ भी प्रभावती जी और जेपी के बहुत अच्छे संबंध थे। ये उनके पत्र हैं। जी जी। इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो राजेंद्र बाबू, और ये अध्यक्ष भी रहे थे यहाँ के ना। हाँ, राजेंद्र बाबू के साथ रिलेशन क्या है जेपी का? राजेंद्र बाबू के बड़े बेटे मृत्युंजय बाबू हैं। अच्छा अच्छा। और इनकी शादी प्रभावती जी की छोटी बहन विद्यावती से हुई है। तो जेपी
और राजेंद्र बाबू के जो बड़े बेटे मृत्युंजय बाबू सारू हो गए। जी जी। और इन्हीं की बेटी, इनकी और इनकी जो बेटी है तारा सिन्हा, आज वर्तमान समय में इस समिति की अध्यक्षा है। वो मगध महिला कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाया करती थी, अब रिटायर कर गई है, 84-85 वर्ष की हो गई है। राजेंद्र बाबू के कुछ पत्र हैं, राष्ट्रपति भवन से उन्होंने लिखा है प्रभावती जी को। इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, इनके साथ ही प्रभावती और जेपी के बहुत अच्छे संबंध थे। ये उनके पत्र हैं प्रभावती जी के नाम से। ये प्रभावती जी के द्वारा इस्तेमाल किए गए जूते चप्पल हैं, उनका बैग है, उनके कपड़े हैं। और ये संस्थान जो है महिला चरखा समिति, मतलब उनका तो अपना निजी घर था वो, ये ना? ये निजी घर बताते हैं। 26 जनवरी 1940 को महात्मा गांधी के कहने पर प्रभावती जी ने एक महिला चरखा क्लास के नाम से शुरू किया। तब तक ये बिल्डिंग नहीं बनी थी, ये जमीन में नहीं खरीदी गई थी। कदमकुआं में एक मकान में 3 चरखा और 4 या 5 महिलाओं के साथ ये क्लास शुरू हुआ था, महिला चरखा क्लास के नाम से। महात्मा गांधी जी ने शायद प्रभावती जी को ये कहा था कि समाज की जो गरीब महिलाएं हैं उनको सशक्त करो और कुछ को उनको ऐसा हुनर सिखाओ ताकि वो अपने परिवार का अपना पालन पोषण कर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ, तो इस मामले में चरखा क्लास से शुरू हुई, फिर बाद में और बढ़ते चला गया। ये सब तस्वीरें आज़ादी के पहले की है, जिससे बहुत सारी तस्वीरें महात्मा गांधी के साथ प्रभावती जी आपको नज़र आ जाएंगी। जी जी जी। यहाँ जेपी प्रभावती दोनों हैं। ये 1940 की तस्वीर है, झारखंड में रामगढ़ है, वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। महात्मा गांधी का तिलक लगाकर स्वागत कर रही हैं प्रभावती जी। यहाँ प्रभावती जी हैं, यहाँ प्रभावती जेपी दोनों हैं। यहाँ प्रभावती जी है महात्मा गांधी के साथ बगल में। 1944 कस्तूरबा नजर बंद थी आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जी। आगा खां पैलेस और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह के। पुणे सर, यहाँ वर्धा आश्रम वही है ना? वर्धा महाराष्ट्र में है, पूरा ही महाराष्ट्र में है। तो कस्तूरबा वहाँ बंद थी, तो महात्मा गांधी ने शायद पत्र लिखा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और भागलपुर जेल में बंद थी प्रभावती जी कि आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप कस्तूरबा के यहाँ प्रभावती जी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बात मान करके प्रभावती जी को ट्रांसफ़र कर दिया आगा खां पैलेस। वही 1944 में प्रभावती जी की बाहों में दब तोड़ा था कस्तूरबा गांधी ने। ये उस वक्त की तस्वीर है। अच्छा, ये मतलब गांधी जी यहाँ आए हुए हैं ना? गांधी जी यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं, कस्तूरबा गांधी आई, कस्तूरबा भी नहीं आई। अच्छा, मतलब ये दोनों आदमी सख्त नहीं आए। अच्छा अच्छा। गांधी जी पटना में आए थे, गांधी मैदान में 4-5 दिन के लिए ठहरे थे, इसलिए उसका नाम गांधी मैदान पड़ा 1940 के आसपास। वो तो मोतिहारी में जब वो गए थे। हाँ, वो जब गए थे। हाँ, तो उसका भी कारण ब्रजकिशोर बाबू है। राजकुमार शुक्ला को मालूम था कि ब्रजकिशोर बाबू का गांधी जी के साथ उठना बैठना है, तो उन्होंने राजकुमार शुक्ला ने इनसे संपर्क किया कि आप कन्वेंस कीजिए महात्मा गांधी को चंपारण की सारी घटनाओं के बारे में। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, वहाँ ब्रजकिशोर बाबू ने महात्मा गांधी को कन्विंस किया, पूरी घटनाओं के बारे में बताया। ब्रजकिशोर बाबू का नाम नहीं है, लेकिन ब्रजकिशोर बाबू का नाम आता है, मतलब ज़्यादातर तो राजकुमार शुक्ला का। हाँ, तो आप जो है ना राजकुमार शुक्ला, चूँकि राजकुमार शुक्ला ने वो किसान थे, उन्होंने इनसे संपर्क किया, वो जानते थे, मतलब एक रेफरेंस दिए। हाँ, इन्होंने यही वो व्यक्ति है जो महात्मा गांधी को चंपारण ला सकते हैं। ब्रजकिशोर बाबू 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी आए तो ये गए, राजकुमार शुक्ला को ही बुलाया था। राजकुमार शुक्ला का पहली मुलाकात नहीं हो पाई, फिर बाद में मुलाकात हुई, फिर गांधी जी को उन्होंने बताया, गांधी ने वादा किया कि अच्छा देखते हैं, फिर कैसे कैसे उनको अपने साथ ले गए थे उस वक्त। अच्छा, ये भारत की बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। तो ये थे ना सर्वोदय लीडर थे। अच्छा, का साल था 13 अप्रैल 1972। उस वक्त चंबल में घाटियों में 2 बहुत बड़े डाकुओं का वर्चस्व स्थापित था, मोहर सिंह और माधो सिंह। ये जो माधो सिंह को देख रहे हैं, ये व्यक्ति यहाँ आया था। ये व्यक्ति यहाँ 1971 में आया था और जेपी को अपने बारे में नहीं बताया इसने। बोला कि सर मैं चाहता हूँ कि डाकू लोग ये सरकार के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो उनका कोई मीडिएटर होना चाहिए जो सरकार से बातचीत करे। तो फिर जेपी ने शुरू में इनकार कर दिया था कि सटिएगा नहीं। जेपी ने इनकार कर दिया था, बोले कि मेरे पास समय नहीं है, मैं किसी दूसरे काम में व्यस्त हूँ। फिर बाद में उसने अपना बताया कि मैं ही सर माधो सिंह हूँ, तो जेपी ने यहाँ किसी को बताया नहीं। जब जेपी जानते थे, मतलब उनको था शक था कि किसी और को बताएंगे तो हो सकता है मुझे इनकाउंटर करवा दे। तो जेपी को इसमें लिया गया। उसके बाद फिर जेपी 10-12 दिन रहा, फिर जेपी ने कहा कि ठीक है। तो जेपी ने एमपी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत की। 13 अप्रैल 1972 शायद वो दिन था जिस दिन अपने 84-85 साथियों के साथ प्रभावती जी, जयप्रकाश जी और मध्य प्रदेश के उस वक्त मुख्यमंत्री होते थे पीसी सेठी, उनके सामने इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया था। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं।
जी जी। कृपलानी का। जेपी कृपलानी जी। हाँ, आचार्य जेपी कृपलानी के साथ प्रभावती जी और जेपी के बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे रिलेशंस थे। अपने मरने से पहले शायद प्रभावती जी दिल्ली की यात्रा पर गई थी, उस वक्त की तस्वीर है कृपलानी जी के साथ। 15 अप्रैल 1973 प्रभावती जी को पेट में कैंसर हो चुका था। कैंसर 4th स्टेज में था। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में इलाज भी चला, डॉक्टर कह दिया कि 4th स्टेज है, बचाया नहीं जा सकता है। जी। अप्रैल 15 अप्रैल 1973 भतीजे की शादी थी, जेपी के छोटे भाई के लड़के की शादी थी, पट्टा में गार्डनर रोड एरिया में। सरकारी आवास में शादी की सारी तैयारी चल रही थी। शादी से एक दिन पहले प्रभावती जी का निधन हो जाता है। ये उस वक्त की तस्वीर है। बास घाट पे दाह संस्कार होता है। रामाधारी सिंह दिनकर ने भी प्रभावती जी की अर्थी को कंधा दिया था। उसमें प्रभावती दिनकर साहब नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फोटो छोटा हो गया। हाँ जी जी। ये सब प्रभावती जी द्वारा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जिसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है, ये जो चूड़ियाँ देख रही है कस्तूरबा गांधी की हैं। जब वहाँ आगा खां पैलेस पे डेथ हुई तो प्रभावती जी अपने साथ ये ले आई। मतलब सेम टू सेम उन्हीं की है एकदम। प्रभावती जी पहनती थी, ये कस्तूरबा पहनती थी। तो जब प्रभावती जी के मरने के बाद जब उनका बॉक्स और खुला 79 में, जब इसको म्यूजियम बनाया गया 80 में, तो बहुत सारी चीज़ें मिली, तो उसमें ये सब चीज़ें मिली। तो प्रभावती जी ने किसी से इकरार मतलब कहा था कि मैंने ले आई हूँ, मेरे बॉक्स में रखा हुआ है, इसलिए उस पर कागज़ साफ करके जो है उसको कर दिया गया, मेंशन किया गया उसको। हाँ तो ये मुद्राएं जो है ये मुद्राएं मालूम नहीं कहाँ की हैं। तो फिर वैसे भी मणिपुर प्रॉब्लम है, उसी तरह एक समय नागालैंड जल रहा था। तो नागालैंड में पीस मूवमेंट में बनाने के लिए जेपी प्रभावती ने प्रमुख भूमिका निभाई। वो उस वक्त जब भी वहाँ गए थे तो वहाँ के लोगों ने वो उनको गिफ्ट दिया। वो सब गिफ्टेड चीज़ है, ये भी गिफ्टेड चीज़। जैसे ये कोल्हापुर नगर पालिका का भेंट है 1 मार्च 1969 नगर पालिका। ये सब चीज़ें गिफ्टेड ही है। आइए आगे चलते हैं। जेबी का पूरा कैरेक्टर स्केच है, कौन कौन सी घटना उनकी जिंदगी में, इनका क्रोनोलॉजी है ना। हाँ 8 अक्टूबर 1989 की सुबह 6 बजे डेथ होने का अनुमान है। उसके बाद खबर पूरे उनके बाद पूरे खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। तब सरकार के आदेश पर डेड बॉडी को एसके मेमोरियल शिफ्ट किया गया। 9 अक्टूबर की सुबह राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह, उनकी इंटायर कैबिनेट, चूँकि यहाँ भीड़ थी जहाँ जगह नहीं था, बहुत भीड़ जमा हो जाती, कैसे होता, गली ऊँचा है यहाँ पे। वहाँ पूरे राजकीय सम्मान के साथ ये शव यात्रा चली बास घाट की तरफ। रेडियो पर प्रसारण हो रहा था। यही व्यक्ति, इन्हीं की शादी के समय डेथ हुआ था प्रभावती जी का। उनके छोटे भाई के पुत्र थे अनिल सिन्हा, इन्होंने उनको मुखाग्नि दी थी। उस दिन बास घाट पे भारतीय राजनीति का तमाम बड़े चेहरे और छोटा चेहरा मौजूद था जेपी को श्रद्धांजलि देने के लिए। अच्छा जी। ये तस्वीरें हैं संपूर्ण क्रांति की, जिसके लिए जेपी जाने जाते हैं। गांधी मैदान की तस्वीरें हैं, लाठीचार्ज की तस्वीरें हैं। 4 नवंबर 1974 को जेपी पर लाठीचार्ज हुआ था, उस वक्त की तस्वीरें हैं। ये गांधी मैदान की तस्वीरें हैं। देखिए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के साथ हैं। इस तस्वीर में रामविलास पासवान बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये मुलायम सिंह यादव बैठे हुए हैं। संपूर्ण क्रांति जिसने जेपी को अमर कर दिया भारतीय इतिहास में। कच्छ है जी, जो भी बड़े पॉलिटिशियन आते थे उनके साथ जेपी यही विचार विमर्श करते थे। देखिए जेपी हजारीबाग जेल में बंद थे अपने 5 साथियों के साथ। गुलाली सोनार, योगेंद्र शुक्ल, रामनंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की 17 फीट ऊंची दीवार फाड़ने कर भागने में सफल रहे थे। 8 नवंबर 1942। मतलब वो जेल में थे? हाँ, हजारीबाग जेल में बंद थे। ये भारतीय राजनीति के कुछ बड़े चेहरे हैं। आचार्य विनोबा भावे हैं, श्रीमती गांधी हैं, डॉक्टर कर्ण सिंह हैं, MM जोशी हैं, मीनू मसानी हैं, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के फादर और उमर अब्दुल्ला के दादाजी हैं, जो कभी शेर कश्मीर कहलाते थे। तो ज्योति बसु देखिए वो उस कुर्सी पर बैठी, तो कुर्सी वहाँ रखी हुई है। उसी कुर्सी पर ज्योति बसु बैठ के बात कर रहे हैं। इस व्यक्ति को पहचानते हैं आप? इनको लग रहा है कि फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर। कहाँ के सर? फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर, कर्नाटका जनता पार्टी की सरकार के, शायद नाम रामकृष्ण हेगड़े। अच्छा, रामकृष्ण हेगड़े। आचार्य जेबी कृपलानी, कर्पूरी ठाकुर, फॉर्मर बिहार CM, डॉक्टर रजी अहमद। यही वो रूम है, इसी कमरे में है। 8 अक्टूबर 1979 की सुबह 6 बजे डेथ होने का अनुमान है।
डायलिसिस मशीन भी यहाँ रखी रहती थी, डायलिसिस मशीन चलती थी। अच्छा तो बाद में उनकी मृत्यु बाद डायलिसिस मशीन चल के चली गई कंकड़बाग जयप्रभा हॉस्पिटल। अब जी, वहाँ भी नहीं, अब ख़राब हो गई होगी। तो वो कंकड़बाग में जब हॉस्पिटल इन्हीं का है? हाँ, वो हॉस्पिटल सरकार ने दी थी, इन्हीं के नाम से बनाने के, तो उसका छोटा स्वरूप है, बाकी बड़े स्वरूप को बिहार सरकार ने दे दिया वेदांता को। अच्छा तो जयप्रभा वेदांता, वो जब हल्ला हुआ तो वेदांता जयप्रभा उसको नाम किया। जी जी। इस पर भारतीय राजनीति के और बड़े चेहरे हैं। वो तस्वीर आपने उस फिल्म में देखा होगा, प्रभावती जी और जेपी हैं। भारत में समाजवाद के बहुत बड़े नेता उत्तर प्रदेश में हुए, सीतापुर में आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र बाबू हैं, मोरारजी देसाई 1977 में प्रधानमंत्री बने थे, नेहरू जी हैं, पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हैं, के कामराज 1960-62 में कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, बीपी कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री, इनके साथ जेपी के बहुत अच्छे संबंध थे। अच्छा, जेबी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी, जी जी, वो गांधी जी के समधी थे। ये गुलाब यादव हैं जो जेपी के अंतिम समय तक देखभाल करते रहे। देखिए, ये टी इब्राहिम हैं जेपी के सचिव। अच्छा। इनको दिल्ली के एक हॉस्पिटल में स्पेशल डायलिसिस मशीन चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। तो जेपी जब जसलोक से आ गए इलाज करवा के, तो इसी रूम में डायलिसिस यही करते थे जेपी का रोज। अच्छा, ये तस्वीर भी यही की है क्या? ये तस्वीर इसी रूम की है, इसी रूम की है। और जो टेबल रखा हुआ है, जिसमें पानी का रखा हुआ है, उसी टेबल पर बैठ करके शरीफा खा रहे हैं सर, कर्पूरी ठाकुर पेपर पढ़ कर न्यूज़ सुना रहे हैं उनको। ये उनकी दत्तक पुत्री थी। इनके अपना कोई नहीं, अपने को बाल बच्चे नहीं हुए। जब रूम से बाहर निकलते थे तो यही कुर्सी बैठते थे, यहाँ सामने दरी बिछ जाती थी। लालू रामविलास, नीतीश, अश्वनी चौबे, सुशील मोदी, सब लोग यही बैठा करते थे, जितने उनके शिष्य आज भारतीय राजनीति में और खासकर बिहार की राजनीति में जो ऊपर गए। ये उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कपलेट है। 1948 में चंदा से ये जमीन खरीदाई। 16 नवंबर 1951 में इसका गृह प्रवेश हुआ। तो 1952 में ये चरखा समिति के नाम से इसको रजिस्ट्रेशन कराया गया। इसका पूरा इतिहास आप पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे कैसे डेवलप हुआ। 46 तक, 1946 के बाद अपनी मृत्यु तक जेपी रहे। फिर उस बाद में इन लोगों ने संभाला, इन महिलाओं ने संभाला। 1965 में पहली बार इंदिरा जी यहाँ आई थी। ये उस वक्त की तस्वीर है। अच्छा, यहाँ आई थी ना? हाँ, यहाँ आई थी। नीचे चौथे पर प्रोग्राम हुआ था। जब म्यूजियम बना था तो उसका उद्घाटन बीपी कोइराला ने किया था। 81 में संजीव रेड्डी आए थे म्यूजियम देखने के लिए। ये महिला पुस्तक लाइब्रेरी है। सिलाई मशीन यहाँ से सिखाया जाता है। अच्छा, ये बरी अदौरी बनता है। ये है चरखा क्लास भी था, चरखा बंद हो गया, फिर अब खुलने वाला है फिर से। हाँ, फिर से खुलने वाला है। बेस देरी है। ये सब उनके कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बक्से से निकले, जब जेपी के स्वेटर वगैरह सब है। जी जी। यात्रा की तस्वीरें हैं। ये सब उनका जो पिंडल में आए थे उनका ये है ना? मतलब हाँ, उसी समय की यात्रा का, अंतिम यात्रा का है। अच्छा। जो पेपर में जो कटिंग्स निकले, पेपर में जो निकला न्यूज। अच्छा, ये अंतिम यात्रा जयप्रकाश नारायण जी की जो निकल रही थी, हाँ, जो ऊपर लोग देख रहे थे ना? हाँ, जो बांस घाट से जब निकली, हाँ, मतलब एसके मेमोरियल से जो सब यात्रा निकली, बांस घाट की तरफ जाते हुए लोग गोल घर पे चल कर देख रहे हैं। इनके इतना भीड़ तो किसी और के नहीं हुआ होगा अभी तक, मतलब देखिए, मैं तो जब मौजूद नहीं था स्पॉट पे, लेकिन भीड़ अच्छी खासी थी। लोग जो आप तस्वीरें देख रहे हो, तस्वीरों को देख के समझ में आ गया। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, उससे भी कहीं ज़्यादा हुआ उस समय में। अब दिल्ली की स्थिति और यहाँ की स्थिति कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ के बहुत रिस्पेक्टेड नेता थे वो। ये तस्वीर है 1977 की। देखिए हुआ क्या, जानने वाली बात है कि गुजरात से एक स्टूडेंट्स लोग का एक एग्रेशन शुरू हुआ सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कुरीतियों के खिलाफ। वो आंदोलन की नींव जो आंच बिहार पहुंची। बिहार में शुरुआत में जेपी से आंदोलन से नहीं जुड़े थे। जेपी ने अप्रैल 1974 में इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ली। 8 अप्रैल को यहाँ से एक मौन जुलूस निकाला। 9 अप्रैल को गांधी मैदान में छात्रों ने इनको लोक नायक की उपाधि दी। उसके बाद पूर्ण रूप से उन्होंने अपने आप मिल लिया। उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने 1971 में एक चुनाव जीता था लोकसभा का। अच्छा। तो लोकसभा का चुनाव में जिनको उन्होंने हराया था, उनका नाम था, भारतीय राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, राजनारायण। तो राजनारायण तो राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया था कि इंदिरा ने अपने छल बल, अपनी कुर्सी का सहारा लेते हुए चुनाव जीता है।
अच्छा। 75 में वो मूवमेंट, वो जजमेंट आया इंदिरा जी के खिलाफ। उस वक्त के तत्कालीन इलाहाबाद के चीफ जस्टिस श्री जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा जी को अगले 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने पे रोक लगा दिया। अब इंदिरा तिमलाई उनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म नजर आने लगा। अंत में 25 जून 1975 की रात वो गई। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। अच्छा। कि आप साइन कीजिए, मैं आपातकाल लगाने जा रही हूँ। 26 जून 1975 की सुबह रेडियो पे राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने देश में स्थिति खराब होने की वजह से आपात इमरजेंसी की घोषणा की। और इसके पीछे उन्होंने जेपी को इसके लिए बहुत उत्तरदायी ठहराया, क्योंकि फिर 74 में जेपी का आंदोलन हाथ में लेने के कारण फिर ये मतलब इंदिरा जी इस तरह का मोड़ दे रही थी ताकि वो अपने आप को इसको प्रूव करने के लिए बचा सके। अंत में फिर जेपी उस दिन दिल्ली में थे और हिंदुस्तान के सभी बड़े नेता, छोटे नेता गिरफ्तार कर लिए गए। फिर जेपी को चंडीगढ़ जेल में रखा गया, वहाँ उनको दर्द शुरू हुआ, फिर इलाज हुआ, डायलिसिस चला बॉम्बे में। 1 महीना इलाज करने के बाद जेपी स्वस्थ होकर के आ गए पटना। फिर मार्च 1977 में इंदिरा जी ने इलेक्शन की घोषणा की। अच्छा। जेपी के कहने से कांग्रेस से भी कुछ लोग छूट के आए थे। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ जो कहलाता है, लोकदल से मिलकर के एक पार्टी का निर्माण हुआ, जनता पार्टी को लोकसभा 1977 के चुनाव में बहुमत आया। कांग्रेस हार गई, इंदिरा खुद हारी थी। अब हुआ कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 3 आदमी आपस में फाइट करने लगे, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम। अंत में जेपी सब लोग को राजघाट महात्मा गांधी की समाधि पर ले जाते हैं। वहाँ उनको शपथ दिलवाते हैं कि हमको जो सत्ता मिली है उस सत्ता का हम लोग ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इंदिरा जी ने 80 आते आते चरण सिंह को फोड़ दिया, सरकार गिर गई। मोरारजी देसाई जो सरकार बनी थी उसमें वाजपेयी विदेश मंत्री बने थे और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री थे। प्रोफेसर मधु दंडवती थे, बहुत लोग थे, बहुत सारे लोग के नाम याद नहीं है मुझे। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। फिर उसके बाद चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, सत्ता फिर खींच ली, सपोर्ट फिर खींच लिया। 1980 में फिर लोकसभा के चुनाव हुए, मतलब 77 मार्च, और 3 साल के अंदर फिर चुनाव हुए। तब इंदिरा पूर्ण बहुमत के साथ फिर 80 में आ गई। उसी वक्त 1984 में 31 अक्टूबर को उनकी हत्या हो गई कुर्सी पर रहते हुए। जेपी आस्क ऑपोजिशन पार्टी टू यूनाइट। जेपी के कहने से ऑपोजिशन पार्टीज टू यूनाइट, क्योंकि अगर इंदिरा को कांग्रेस को हराना है तो हमको एक होना होगा। तो उसी पे जनता पार्टी का निर्माण हुआ था। 1974-1977 जून 1974 को जो महात्मा जेपी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में 5 लाख के स्टूडेंट्स के सामने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति से मतलब था सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सब तरह व्यवस्थाओं में आमूल परिवर्तन चाहते थे जेपी। वो सरकार के क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं थे। ये उनके फादर हैं हर्षुदयाव श्रीवास्तव, माताजी फूलरानी देवी, ये ब्रजकिशोर बाबू उनके फादर इल्ला हो गए। एक आर्टिकल है जिस आर्टिकल को पढ़कर समझा जा सकता है कि जेपी पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, पटना कॉलेज के स्टूडेंट थे। मतलब जेपी जी की सोच उस अभी के नेताओं वाली नहीं थी। नहीं, जेपी इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, इसलिए मैं उनको भारतीय राजनीति का संत कहता हूँ, जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि देखिए उनके पास ऐसे कुछ था नहीं, कुछ नहीं था, उनके फैमिली में कुछ नहीं था, वो अकेले थे। राम मनोहर लोहिया, ये तस्वीर है। सीमांत गांधी के नाम से विख्यात, सीमांत गांधी के बारे में सुना होगा आपने। खारम महात्मा गांधी के सच्चे चेले थे। ये भी लंबे चौड़े पठान, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने बहुत सिंपल रहते थे। जाकिर हुसैन, जगजीवन राम, दलाई लामा। अच्छा, दलाई लामा उस समय के? हाँ, जब यंग थे दलाई लामा तब। जेपी के कुछ पत्र हैं जो इंदिरा को उन्होंने लिखा है 1971 में, ट्रेन से पत्र लिख रहे हैं। ये 71 का ट्रेन से सिताब दियारा से अपने गांव से लिख रहे हैं। यही वो डाकू हैं मोहर सिंह और माधो सिंह, 84 लोग के साथ जेपी के सामने आत्मसमर्पण किया था। इनको भी लग गया था कि कोई नेता है जो रियल नेता है, जिसके पास हम रखेंगे अपना प्रस्ताव, तो वो मान सकता है। में सामाजिक कार्यों के लिए फिलीपींस गवर्नमेंट ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया। 1998-99 में भारत सरकार ने
हाँ, मरणोपरांत ये मरणोपरांत भारत रत्न दिया। 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई के बाद इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा जी ने जेपी को चुना कि आप विश्व शक्तियों के पास जाइए और भारत का पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, जैसा कि इस समय हुआ है। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान के अटैक के बाद एक पूरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमेटी गठित की और अलग अलग देशों में भेजा। उसी तरह 1971 में बांग्लादेश के युद्ध के समय इंदिरा जी ने जेपी को भेजा था। जेपी बहुत सारे देशों में गए थे, भारत का पॉइंट ऑफ व्यू प्रस्तुत किया था उन्होंने। उस वक्त जेपी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे इंदिरा जी के। जब उन्होंने देखा, जब जगमोहन लाल सिन्हा का जब आ गया जजमेंट इनके खिलाफ, तो इंदिरा ने देखा कि मेरा तो कैरियर ही खत्म हो जाएगा। और उसी वक्त यहाँ अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब्दुल गफूर को हटाना बिहार के, हाँ बिहार के उस वक्त अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे। मतलब कांग्रेस में थे ना वो? हाँ कांग्रेस के थे। कांग्रेस उस वक्त पूरे भारत में साउथ में एक दो को छोड़ दिया जाए तो सब में कांग्रेस की सरकार थी। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, सब जगह कांग्रेस की सरकार थी। ऐसा बड़ा सितारा होगा नहीं होगा जो यहाँ नहीं आया होगा। जी, अभी भी तो इंदिरा, हाँ अभी भी आते हैं लोग। इंदिरा, एम.जी. रामचंद्रन, रामकृष्ण हेगड़े, शेख अब्दुल्ला, ज्योति बसु, चंद्रशेखर तो हमेशा आते रहते थे यहाँ पे। ये कमरा उस समय का है ना? हाँ उसी समय का है। जेपी और प्रभावती इसी कमरे में रहा करते थे। मतलब इनको ओपन नहीं किया जाता है ना? ना ओपन, सब एक बार जो है ना, सब एक बार साफ सफाई के लिए खुलता है। लोगों ने बर्बाद कर दिया है अपने मुल्क के। जिस व्यक्ति ने ढाका को बनाया, ढाका का निर्माण किया, तो उनके म्यूजियम में जब गए हम, ऐसा ही सब उजला उजला लगा हुआ है, बाहर से सीधा दरवाज़ा बंद है, आप अंदर से बाहर से देख सकते हैं। उस रूम को मैंने देखा जिस कमरे में, जिस पलंग पे शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी, वैसे ही पूरा खून लगा हुआ है। ऐसे ही है? हाँ ऐसे ही था। तब बर्बाद कर दिया है लोगों ने। जब हुआ है ना 11 अगस्त में, वो सब खत्म कर दिया लोगों ने। क्या मेमोरियल चीज़ कोई लोग मतलब कर दे रहा है। पाकिस्तान हावी हो गया है बांग्लादेश में, तो पाकिस्तान हावी हो गया है, उसने बदला ले लिया 1971 का। इमरान के बाप थे ए.के. नियाजी, जिसने 90,000 सैनिकों के साथ जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया था। जी जी हाँ, यही है जेपी का पूरा। और क्या क्या चीज़ होता है ये, मतलब म्यूजियम के अलावा और क्या क्या? देखिए, प्रभावती जी की मृत्यु के बाद उनके नाम से एक विशिष्ट पुस्तकालय महिलाओं के लिए स्थापित किया गया है। जो लड़कियाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती है वो यहाँ मेंबर बनती हैं। 16,000 किताबें हैं विभिन्न सब्जेक्टों पे, और 6 न्यूज़पेपर आते हैं। इंग्लिश में हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदी में हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर। अभी कुछ लेटेस्ट जो अभी वर्तमान में कॉम्पिटिटिव टाइप की एग्जाम की किताबें होती हैं वो भी आती हैं। और भी बहुत सारी लड़कियां लोग आती हैं? हाँ लड़कियाँ आती हैं, 8-10-15 मेंबर हैं। अपना बुक लेके आती हैं? अपने बुक लेके आती है, स्टडी करती है, कुछ अपना लेकर के आती है, कुछ जब यहाँ से जो पढ़ती है तो यहाँ से लेती है। बाकी ये जो महिलाएं यहाँ जो बनता है अचार, हाँ वो सब बनाती है। उसका भी काउंटर खुला हुआ है और लोग आराम से ले जाते हैं। बहुत दूर दूर तक जाता है। वो तो हम लोग पता ही है, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर सब जगह नहीं पता था हमें। हम अंदर आए थे, मतलब बाहर से देख लेते थे, उतना पता नहीं था अंदर में क्या है। देखा है। अच्छा, जेपी को मैंने देखा है, जेपी के बारे में बहुत पढ़ते आया हूँ। तो सर ऐसा भी होगा कि जेपी पे रिसर्च भी होता होगा यहाँ पे? हाँ रिसर्च करते हैं प्रभाती पे रिसर्च करते हैं लोग। अच्छा, मैं जहाँ बैठा हुआ था वहाँ उस रूम में जेपी की रिसर्च के लिए बहुत सारी किताबें हैं। लोग आते हैं, करते हैं रिसर्च। एक लड़का एक लड़की लोग आ रहे थे, एक प्रभावती पे कर रही थी, एक जयप्रकाश पे कर रहे थे। धनबाद का लड़का था वो, एक महीना से नहीं आ रहा, फिर जो पड़ेगी तो आएगा। इस कुर्सी पर बैठा करके वो उतार कर नीचे उतारा गया था जब हॉस्पिटल ले जा रहा था उनको। फेमस जगह है ये, इतना हिस्टोरिकल जगह, इसलिए हम सारे लोग यहाँ कम आते हैं। नई पीढ़ी बहुत कम आती है। नई पीढ़ी को पता नहीं है ना, नई पीढ़ी को पता नहीं है, और पता है भी जो इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए रील की दुनिया में आ गया ऐसा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरे जहन में मेरा मन करता है पुराने महलों को देखूं, पुराने म्यूजियम को देखूं। मैं हिंदुस्तान के कुछ अच्छे म्यूजियम को देखने का मौका मिला है। ढाका म्यूजियम में मिस कर गया, नहीं देख पाया। सलारजंग गए आप? सलारजंग म्यूजियम नहीं, हैदराबाद जाने का मौका नहीं मिला। जाऊँगा तो जरूर देखूंगा। इलाहाबाद म्यूजियम देखने का मौका मिला है, भुवनेश्वर म्यूजियम देखने का मौका मिला है, नेशनल म्यूजियम दिल्ली देखने का मौका मिला है, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता देखने का, मतलब पूरा तरह से उसमें फ्रीडम फाइटर्स की जितने कहानी है सब। हाँ पूरी कहानी। उससे हमारी टीम एक बार गई थी, मैं ड्रामा भी करता हूँ तो हमारे यहाँ से लोग को भेजा जाता है क्या? नहीं, भेजा नहीं जाता है। अच्छा, वो अपने लोग अपने घूमने जाते हैं। देखिए पैसा है, कलकत्ता से फ्लाइट जाती है, शिप भी जाती है। कहाँ के लिए? पोर्ट ब्लेयर के लिए। आपके पैसा है, 2 से 2,500 रुपये लगेगा, कलकत्ता से चले जाइए, घूम घाम के चले जाइए।
हाँ आएंगे आपकी वहाँ जो अभी कुछ बिल्डिंग बन रहे हैं इसके अंदर नया वो किस चीज़ की वो है? बिल्डिंग बना था, वो नीतीश कुमार ने उद्योग विभाग से बनवाया है। हाँ। और उस पर वही चरखा सिखाने का है, पापड़ बड़ी को मशीनों से बनाने का है, पूरा पैक करने का पूरा वो लगा मतलब हुआ है। टोटली एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा हाँ महिलाओं को। तो उन्होंने करवाया कि भाई यहाँ से हो तो यहाँ की कमाई बढ़े। जी जी। तो सूत काटने का काम जो होगा उसमें तो ट्रेनिंग हुई है, लेकिन अभी जो है उसको वो नहीं हुई है। तो अभी यहाँ जो महिलाएं रह रही हैं, मतलब जो खास करके काम चल रहा है, जो अचार बनाने का काम और जितना उद्यमी का काम चल रहा है, तो इसमें वो महिलाएं लोग यहीं रहती हैं टोटली काम सारा? सभी नहीं रहती हैं, एक दो यहाँ रहती हैं। अच्छा। एक लोग रहने की व्यवस्था तो उनको ऐसा नहीं है कि उनको देना पड़ता है किराया और ये सब चीज़ नहीं ना? नहीं, उनको उस हिसाब जितना मेहनत करती है उस हिसाब से उनका पेमेंट। अच्छा, यहाँ से उसका जाता है उनका पेमेंट हो जाता है। अच्छा, वो भी एक तरह का वर्कर है यहाँ? वर्किंग है। इनको इनका प्रोडक्ट को भेजा जाता है कहीं अलग अलग शहरों में? काउंटर खुला हुआ, देखिए काउंटर खुला हुआ है। जैसे कि आप आज पटना में हैं, जी जी, आपने एक बार टेस्ट लिया, आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगा, आप कल दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई कहीं भी शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ। आपको यहाँ का पता मालूम है, आप यहाँ किसी स्टाफ का आपके पास फ़ोन नंबर होगा कि आप ले लेंगे, आप फ़ोन कर देंगे और अपने एड्रेस भेज देंगे व्हाट्सएप पे, तो आपके एड्रेस पे बाई पोस्ट चला जाता है। यही जाता ही है। अच्छा। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली हमेशा जाता है। यहाँ का बुधवार को जो यहाँ पे समोसा, बुधवार को समोसा है, शनिवार को कचौड़ी है। ये सब वो ये पुस्तकालय है। ये प्रभावती की मूर्ति को हमने 2023 में लगाया। अच्छा अच्छा। 11 नीतीश बाबू आए थे उद्घाटन करने के लिए। नीतीश जी हमेशा आते हैं। अच्छा, नीतीश जी ने जेपी के शीर्ष होने की अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। जी जी, अब उनके रास्ते कदम पर चल रहे हैं। हाँ, 11 अक्टूबर को नीतीश जी जेपी के जन्मदिन के दिन तो जरूर आते हैं माल्यार्पण के लिए, ऊपर जाते हैं प्रतिमा। हाँ, यहाँ तो देखते हैं उस समय पुलिस वगैरह 11 अक्टूबर को आते हैं। बिहार के राज्यपाल 2 जनवरी को ज्वाइन किए, 11 साढ़े 11 बजे और 3 साढ़े 3 बजे यहाँ पहुँचे। अच्छा, आए तो उन्होंने बताया कि संपूर्ण क्रांति के समय राष्ट्रीय समन्वयक समिति बनाई थी जेपी ने, जिसमें उनको भी रखा था, अरुण जेटली दोनों को साथ रखा था, ऊपर थे तो बताया था उन्होंने। ये सब बातें तो इतने बड़े बड़े नेता लोग आते होंगे 90 से पहले। 90 से आज भी आते हैं। आज भी अन्ना हजारे को अभी तक मूवमेंट देखे हैं। दूसरे अन्ना देखिए, बाहर एक तस्वीर लगी हुई है, 2013 में अन्ना हजारे भी यहाँ आए थे और 2-3 दिन ठहरे थे। मैं यहाँ 2 ही साल से हूँ। अच्छा अच्छा। 2013 में अन्ना हजारे यहाँ आए हुए थे। तो गाइस, हम यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के घर जो कि प्रभा चरखा समिति घूम लिया, मैं पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया, और हमें यहाँ के म्यूजियम क्यूरेटर उन्होंने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया, हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, लाइक मूवमेंट के बारे में कि कैसे जेपी जी ने सारा मूवमेंट स्थापना किया। यहाँ बहुत सारे कितने हिस्टोरिकल पीपल आए थे, तो ये हिस्टोरिकल ब्लॉग था। महिलाओं के लिए नया चरखा समिति का उद्घाटन किया गया है, नीतीश कुमार ने किया है, और यहाँ पे महिलाओं के लिए फिर से चरखा का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। और उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे युवा लोग बहुत कम इंटरेस्ट रख रहे हैं, बहुत नज़दीक में होते हुए भी बहुत लोग नहीं आते हैं यहाँ पे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों को अवेयर करें कि वो लोग घूमने आए, कम से कम अपने हिस्ट्री के बारे में जाने। तो गाइस, अब हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति है यहाँ पे, लाइब्रेरी है, जिन्हें भी यहाँ जो करना है, अगर कोई जयप्रकाश नारायण जी पे कोई पीएचडी करना चाह रहा है तो वो स्टूडेंट यहाँ आके अपना बुक इशू करवा के यहाँ के बारे में अध्ययन करते हैं।